तो आज हम बात करेंगे जॉन सीना की सबसे पहली WWE चैंपियनशिप की रेन और उससे पहले कैसा रहा रन WWE में जॉन सीना का। तो जॉन सीना, जिनका पूरा नाम है जॉन फेलिक्स एंथनी सीना, जो बॉर्न हुए थे अप्रैल 23 1977 वेस्ट न्यूबेरी में। फिर सीना 1998 में मूव हो गए कैलिफोर्निया, क्योंकि उनको अपना परस्यू करना था करियर बॉडी बिल्डिंग में। और 1999 में उन्होंने सबसे पहली बार अल्टीमेट प्रो रेसलिंग में डेब्यू करा और 2001 में उन्होंने WWE के साथ साइन कर लिया, जिसमें पहले वो इनिशियली साइंड हुए थे OVW, जिसमें उनका रिंग नेम था दी प्रोटोटाइप, और जहां पे उन्होंने OVW हैवीवेट चैंपियनशिप भी हेल्ड करी थी। 3 मंथ टाइटल रेन था उनका। और OVW साउदर्न टैग टीम चैंपियनशिप भी, जिसमें उनके पार्टनर थे रिको कॉन्स्टेंटिनो। और पूरे 2001 में वो ट्राई आउट दे रहे थे मेन रोस्टर के लिए, जिसमें उन्होंने रेसल करा था WWE हाउस शोज के लिए और डार्क मैचेस। और स्टार्टिंग के मंथ्स में 2002 में वो कम्पीट कर रहे थे हाउस मैचेस में, जिसमें उनके ओपोनेंट थे शेल्टन बेंजामिन और टॉमी ड्रीमर भी। और जून 24 के रॉ के एपिसोड में विंस मैकमैन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सब फाइट करे रूथलेस एग्रेशन। और जून 27 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना ने एक्सेप्ट करा था कर्ट एंगल का ओपन चैलेंज, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास है रूथलेस एग्रेशन। चाहे वो ये मैच हार गए थे क्योंकि कर्ट एंगल तब बहुत बड़े लेवल पे थे, पर वो कॉन्ग्रेचुलेट भी हुए थे अंडरटेकर से, फारूक से, रिकिशी से और बिली किडमैन से। तो इसके बाद सीना थोड़ा टाइम के लिए फैन फेवरेट भी बन गए थे और उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई थी क्रिस जेरिको के साथ, लॉस गरेरोस मतलब चावो और एडी गरेरो। और सितंबर 7 के एपिसोड वेलोसिटी में भी सीना ने डिफीट करा था चावो गरेरो को। और सितंबर 12 जो स्मैकडाउन का एपिसोड था, उसमें उन्होंने टीम अप करा था एज के साथ, जो एक लूजिंग एफर्ट था लॉस गरेरोस के साथ। तो इसके बाद सीना की फ्यूड एंड हो जाती है लॉस गरेरोस के साथ। अब चलते हैं थोड़ा टाइम में आगे। 2004 में जॉन सीना पार्ट थे रॉयल रंबल मैच का, जिसमें वो फाइनल 6 तक पहुंचे थे, लेकिन एलिमिनेट हो गए थे बिग शो से। तो ये लीड करता है बिग शो और जॉन सीना की राइवलरी। और मैच होता है नो वे आउट में जॉन सीना, कर्ट एंगल और बिग शो का, जिसमें कर्ट एंगल टैप आउट करा देते हैं जॉन सीना को और जीत जाते हैं मैच। और रेसलमेनिया में मैच होता है फिर बिग शो और जॉन सीना का फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जिसमें बिग शो थे US चैंपियन, लेकिन जॉन सीना ये मैच जीत जाते हैं और जीतते हैं अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप जो है US चैंपियनशिप, वो भी ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल में। जॉन सीना का ये पहला टाइटल रेन था 4 मंथ्स के लिए, जिसमें जॉन सीना ने सक्सेसफुली रिटेन करी थी बुकर टी से, रॉब वैन डाम से और रेने दुप्रे से। लेकिन जुलाई 8 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना हार गए कर्ट एंगल से अपनी चैंपियनशिप, और फिर वो फिर से जीत जाते हैं चैंपियनशिप बुकर टी को हरा के बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में नो मर्सी में। और जो ये इनका टाइटल रेन US जो उनकी सेकंड टाइम टाइटल रेन था, वो खत्म करते हैं जिनका डेब्यू था उस टाइम कार्लिटो। फिर कार्लिटो और जॉन सीना की फ्यूड स्टार्ट होती है, जिसमें स्टोरी लाइन में कार्लिटो के बॉडीगार्ड ने स्टैब कर दिया था जॉन सीना को। ये इसलिए था क्योंकि जॉन सीना को आउट रखना था WWE से, क्योंकि वो शूटिंग के लिए गए थे द मरीन फिल्म की। और फिर उन्होंने वापस रिटर्न करा था सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें वो वापस से जीत गए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कार्लिटो से। और उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड भी करी अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीसस से एट आर्मेगेडन, जो WWE का तब का पेपर व्यू था। और 2005 के रॉयल रंबल के फाइनल 2 में बचे थे जॉन सीना और बटिस्टा, जिसमें दोनों जॉन सीना और बटिस्टा सेम टाइम में एलिमिनेट हो गए थे टॉप ग्रुप से बाहर। तो मैच रीस्टार्ट हुआ और बटिस्टा जीते 2005 का रॉयल रंबल। और नेक्स्ट मंथ जॉन सीना ने पार्ट लिया था नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट में और उन्होंने डिफीट करा कर्ट एंगल को, जिसमें उन्होंने स्पॉट जीत लिया था रेसलमेनिया 21 में JBL के अगेंस्ट WWE चैंपियनशिप मैच। और जब उनकी JBL के साथ फ्यूड चल रही थी, उस टाइम जॉन सीना US चैंपियन भी थे, तो वो हार गए थे कैबिनेट मेंबर ऑरलैंडो जॉर्डन से मार्च 3 के स्मैकडाउन के एपिसोड पे, क्योंकि उसमें JBL ने इंटरफेयर करा था और बेल्ट मारी थी जॉन सीना के। और रेसलमेनिया में जॉन सीना जीत गए अपनी पहली WWE चैंपियनशिप। तो फिर सीना लाए थे अपनी स्पिनर बेल्ट, जिस टाइम पे JBL ने ले ली पुरानी WWE चैंपियनशिप और उन्होंने क्लेम करा कि वो अभी भी है WWE चैंपियन। लेकिन जजमेंट डे में जॉन सीना ने डिफीट कर दिया JBL को एक आई क्विट मैच में, रिटेन कर ली अपनी WWE चैंपियनशिप। और जून 6 में वो ड्राफ्ट हो गए थे रॉ पे, क्योंकि वो फर्स्ट WWE रेसलर थे जो ड्राफ्ट हुए थे उस टाइम पे। और तब उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई थी रॉ जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ से, जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो पार्ट होने वाले है वॉर अगेंस्ट ECW से। वेंजेंस डे में सीना ने डिफीट करा था क्रिस जेरिको को और क्रिस्टन को ट्रिपल थ्रेट मैच में। WWE चैंपियन जॉन सीना का रेन डिफिकल्ट बना रहे थे एरिक बिशॉफ और वो खुद पिक कर रहे थे उनके लिए ओपोनेंट्स, जिसमें उन्होंने पिक करा था क्रिस जेरिको को, जिस फ्यूड में जॉन सीना फेस थे और क्रिस जेरिको हील। लेकिन जुलाई
लाइव क्राउड थी वो चीयर कर रही थी क्रिस जेरिको को और बू कर रही थी जॉन सीना को। और समर स्लैम में जॉन सीना ने डिफीट करा क्रिस जेरिको को और रिटेन करी वापस से WWE चैंपियनशिप। और एरिक बिशॉफ ने फिर पिक करा कर्ट एंगल को जब जॉन सीना ने डिफीट कर दिया था यू आर फायर्ड मैच में क्रिस जेरिको को फिर से। और सीना ने हेल्ड करी अपनी WWE चैंपियनशिप कर्ट एंगल के साथ राइवलरी में भी, जिसमें वो हार गए थे डिस्क्वालिफिकेशन से अनफॉरगिवन में, जिसमें उन्होंने पिन करा शॉन माइकल्स को इन ट्रिपल थ्रेट मैच। और कर्ट एंगल को भी उन्होंने पिन करा सर्वाइवर सीरीज में। और न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में सीना ने पार्टिसिपेट करा था एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें उन्होंने रिटेन करी अपनी चैंपियनशिप। लास्ट में वो और कार्लिटो पड़े थे जिसमें जॉन सीना जीत गए, लेकिन तब आते हैं मिस्टर मैकमैन और वो अनाउंस करते हैं कि मनी इन द बैंक विनर एज कैश इन करने वाले अपना मनी इन द बैंक। एज आए और उन्होंने पहला स्पीयर लगाया जॉन सीना को, लेकिन किक आउट कर दिया जॉन सीना ने। और फिर एक और स्पीयर पड़ा और न्यू WWE चैंपियन बन जाते हैं। चाहे वो फिर से 3 हफ्ते बाद वापस से जीत जाते हैं रॉयल रंबल में एज से अपनी चैंपियनशिप, लेकिन न्यू ईयर रेवोल्यूशन में उनका एंड हो जाता है पहला रन। तो बाकी की बात पार्ट 2 में करेंगे। और गाइस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी। बाय बाय।